हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए द्वारा जून मंथ में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ऑफलाइन मोड में, वो एग्जाम कैंसिल हो चुका था और उस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद एनटीए ने रीकंडक्ट कराया एग्जाम को, जो कि आपका 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच कंडक्ट कराया गया एनटीए द्वारा। और उस एग्जाम का अभी तक प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की चैलेंज हो चुका है, चैलेंज करने का लास्ट डेट भी यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल आंसर की या रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी कि 30 सितंबर को आशंकाएं जताई जा रही थी कि एनटीए द्वारा जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। अभी तक एनटीए ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या अनाउंसमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का किसी भी अफवाह में मत फंसे। यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। कुछ भी बातों को आप सीरियसली ना ले, और कोई अपडेट आपको मिलती है सुनने को तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ चेक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, तो कोई भी रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। अब मैं बताना चाहूंगी कि रिजल्ट किस तरह से आपका आ सकता है या आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएचडी भी इस बार ऐड हुई है। इससे पहले जो होता था वो जेआरएफ नेट और नेट क्वालिफाई दो होता था। ठीक है, जिसमें आपको जेआरएफ पता है फेलोशिप वगैरह मिलती है, नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के एडमिशन के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब जो है इसमें पीएचडी भी इन्वॉल्व हो चुका है, पीएचडी भी ऐड हो चुका है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज में आएगा। फर्स्ट आपका जेआरएफ नेट, ठीक है, और पीएचडी। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो जेआरएफ होगा, नेट होगा और पीएचडी, तीनों के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड जो होगा, जिसका मार्क्स इस कैटेगरी से कम आएगा, तो वो आपका नेट और पीएचडी। ठीक है, सेकंड जो होगा वो आपका नेट और पीएचडी। ठीक है, थर्ड जो होगा वो ओनली पीएचडी, थर्ड आपका ओनली पीएचडी। और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट और जो कट ऑफ है, जो अभी मैं अज्यूम के तौर पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जिस तरह से रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद पता चल जाएगा कि एनटीए ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किस तरह से इन्होंने जो मार्क्स है, किस तरह से कट ऑफ जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक जैसा कि देखने को मिला है, जेआरएफ और नेट को लेकर बातें निकल कर सामने आती थी। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं 2 कैटेगरीज में हुए थे, इस बार पीएचडी को भी शामिल किया है, तो 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। आप सभी को पता है और आप सभी ने एग्जाम भी दिया है, तो सारी चीज़ें आपको पता है। 2 पेपर है, पेपर 1 जो है उसमें आपके 50 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स, तो यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स जो है पेपर 1 में। पेपर 2 में उसी तरह जो है आपका 100 क्वेश्चन इंटू 2 यानी कि 200। ठीक है, तो टोटल जो आपके मार्क्स है 300। 300 में आप जो है कितना लाओगे कि आपका जेआरएफ नेट और पीएचडी तीनों क्लियर होगा, या आप कितना लाओगे कि आपका नेट और पीएचडी क्लियर होगा, या आप उससे कितना कम लाओगे कि आपका पीएचडी क्लियर होगा। तो इस तरह से आपका जो है कट ऑफ जारी होगा, इस तरह से आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है अभी तक पीएचडी का कोई भी जो अपडेट है या कोई भी प्रीवियस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट टाइम ये चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं बता सकते। लेकिन इससे पहले जो जेआरएफ और नेट का जो मार्क्स रखा जाता था, कट ऑफ रखा जाता था, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगी कि अगर आपने पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में अगर आप सभी को पता है, ये भी पता होगा कि जिस तरह से रूल है, आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 40% होना चाहिए। 40%, 300 जो है टोटल मार्क्स हो गया 300, 40% आपका हो जाएगा कितना, 120। ठीक है, 300 का 40% आपका 120। 120 जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। 120 जो है वो आपका मिनिमम मार्क्स है जो आपको लाना ही लाना है। ये आप कट ऑफ के अंदर आते हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, नेट क्वालिफाई कर जाओगे। वो डिपेंड करता है कट ऑफ पे, डिपेंड करता है कैंडिडेट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और जो 6% जो है वो जेआरएफ के अंदर, आप सभी को पता है 6% जो होता है, टॉप 6% जो होंगे वो जेआरएफ के अंदर आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से जो ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 35% जो है वो मिनिमम मार्क्स रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मैं कुछ आप सभी को बताऊँ तो जैसा कि पहले, इससे पहले 2023 इसके पहले जो प्रोसेस होता था जेआरएफ और नेट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आपका 185 से 205 यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर मैं बताऊँ तो अगर 185 से
205 आपका मार्क्स आता है, इस बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हो। और इस बार का कट ऑफ बताएगा आगे का, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले जो प्रोसेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 185 से लेकर अगर आपका 205 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं दोनों पेपर लेके 300 में से, तो आपका जो है नेट क्वालिफाई होगा। और अगर आपका जो है 210 से यानी कि 210 से जो है नंबर ज़्यादा होंगे तो आप जेआरएफ कैटेगरी के अंदर आ सकते हो। ठीक है, आओगे ऐसा ही नहीं होगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग अनुमान से आपको बता रही हूँ कि इस तरह से जो है कट ऑफ आ सकता है। इस तरह से आपका जो है इस बार जो रिजल्ट अनाउंस होगा इस तरह से आपके कट ऑफ के मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया जिसमें आपका पेपर वन की बात करें, अगर आपका पेपर 1 में 35 प्लस आता है, ठीक है 35 तक 35 के प्लस जो है आ रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई हो। नेट के लिए आपका पेपर 1 सही है। अगर पेपर 2 की बात करें तो आपका 62-65 आ रहे हैं क्वेश्चन सही करेक्ट, तो आपका जो है यहाँ पर नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है। और अगर जेआरएफ की बात करें तो अगर आपका 38 से लेकर +38 प्लस जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 38 से ज़्यादा 40, तो इसका मतलब जो है आप जो है जेआरएफ के कैटेगरीज में आ सकते हो। जेआरएफ में जो पेपर 2 है उसकी बात करते हो तो 65-70 से अबव अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जेआरएफ कैटेगरी में आ सकते हो। पीएचडी कैटेगरीज का क्या रखा जाएगा, कट ऑफ किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, यहाँ पर मार्क्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक कैटेगरी को ऐड किया गया है। मार्क्स आपके पहले भी 300 थे, पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स थे, पेपर 2 में आपके 200 मार्क्स थे, तो पहले भी 300 मार्क्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था जो आपका जेआरएफ और नेट के लिए इस्तेमाल होता था। इस बार जो है पीएचडी भी शामिल है, तो किस तरह से यहाँ पर एनटीए जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, परसेंटेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो दिसंबर वाला पेपर है वो भी एनालाइज किया जा सकता है कि आगे किस तरह के हो सकते हैं, आगे किस तरह से जो प्रोसेस है वो होगा, रिजल्ट किस तरह से आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप सभी को पता है प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है, और प्रोविजनल आंसर की आने का मतलब हो जाता है कि आप सभी को कहीं ना कहीं पता हो जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट किए हैं और कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना जो है एनालाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में जो हुए हैं, जिस तरह से कट ऑफ जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम परफेक्ट मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ये मैं एक अनुमान के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह से आपका हो सकता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ जितने भी रिजल्ट अनाउंस हुए उसे आप चेक कर सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ एनटीए द्वारा जो कट ऑफ और रिजल्ट जारी होगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करनी थी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।